एक और आंकिक प्रश्न है वृत्तीय गति का। प्रश्न पढ़ूंगा, मान लिखूंगा, चित्र भी दिया है, फिर सवाल लगाऊंगा। मेरे लगाने से पहले आप ट्राई कर लिया करो। देखो, 2 गुणा 10 के घात -2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त को की परिधि पर 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चल रहा है। सदिश आरेख खींचकर कण के ए से बी तक जाने में उसके पहला पार्ट वेग में होने वाले परिवर्तन vb माइनस va, दूसरा पार्ट अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन fb माइनस fa को ज्ञात कीजिए। मैं पहले चित्र बना देता हूं जो तुम्हें दिया गया सवाल में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो ध्यान देना भैया लोगों, एक ऐसे वृत्त दिया है, तुम्हें डायग्राम दिया है सवाल में, और इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से कहा गया है। देखो ये सेंटर है, पहले ये वाली वस्तु यहां पर है, देखो इसका नाम बिंदु ए लिखा है, और यहां पर जो वेग है उसको क्या लिया, va लिया। इसके बाद ये वस्तु चलते चलते कहां पहुंच गई है, इस स्थान पर, इसका नाम क्या लिया है, b, और यहां पर वेग कितना दिया है, vb। प्रश्न को समझते जाना, जो मान दिए हम वो भी निकालेंगे। अच्छा, यहां पर बल भी दिखाए गए, देखो इसमें अंदर की तरफ बल लगा, उसको fa का आ गया, इसमें जो अंदर की तरफ बल लगा उसे fb का आ गया। ये केंद्र है, ये चित्र आपको दिया है क्वेश्चन में। अब सुनिए जरा, इसमें सबसे पहले द्रव्यमान कितना है मैं वो लिखता हूं। देखो द्रव्यमान हमें सवाल में दिया गया है 2 गुणा 10 के घात -2 किलोग्राम। एक बात, अब 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि, तो त्रिज्या कितनी दी गई, 1 मीटर। अच्छा, 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल है, जो मीटर पर सेकेंड होता है वो v होता है, ध्यान रखना। 4 मीटर पर सेकेंड ये एक समान चाल हो गई। अब आगे देखना, सदिश आरेख खींचकर a और b में उसके वेग के परिवर्तन बताओ। तो पहले वेग देखो, यहां किस ओर है, ऊपर की ओर, यहां किस ओर है, हॉरिजॉन्टल। तो सदिश आरेख बनाना है तुम्हें, वेक्टर डायग्राम। देखो तो तुम्हें निकालना, देखो क्या समझना, vb माइनस va चाहिए, जिसको माइनस चाहिए उसकी दिशा को पलटते हैं। पहले फिलहाल जैसे हम वैसे बना दे रहे हैं। पहले देखो va देखो ऊपर की ओर है कि नहीं बताओ, देखो इसका एरो देखो ध्यान से, और vb ऐसा है, देखो है कि नहीं। अगर हम यहां निकालेंगे इस जगह, ध्यान देना प्लीज, तो ये निकलेगा va प्लस vb। क्या निकलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, vb माइनस va। va माइनस का चाहिए ना, तो va की दिशा को पलट लिया जाए। कैसा किया जाए, विपरीत कर दिया जाए। देखो ये इधर को एरो था, अगर हम एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दें, देखो उल्टी, तो इसे आप क्या कहोगे, माइनस va कहोगे। बाद बाकी ये जो vb है उसको उसी दिशा में रखो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिया। ध्यान से देखना जरा, vb का एरो इधर है कि नहीं, तो एरो उधर ही रखा। देखो इसका एरो ऊपर था, तो इसका एरो हमने किधर कर दिया है, नीचे की तरफ। इसको vb ही कहोगे। देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, देखो ध्यान देना। बट ये जरूर है, पहले ये बना था, बाद में ये बना था। एरो के हिसाब से हम सेट करेंगे तो इस तरह हमेशा एक के हेड से दूसरे की टेल आनी चाहिए, जुड़नी चाहिए, फिर इन दोनों का रिजल्ट आएगा। देखो यहां, तो ये होगा हमारा डेल्टा v बराबर vb माइनस va। सवाल है आसान, देखो ये दोनों आपस में कैसे लगे हैं, परपेंडिकुलर। दो सदिश राशियां अगर परस्पर लंबवत होती हैं तो पता उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, परिणामी सदिश। मैंने वेक्टर वाला चैप्टर में पढ़ाया है तुम्हें, r बराबर अंडर रूट, याद है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन अगर थीटा 90 हो, देखो तो ये हिस्सा जीरो नहीं हो जाएगा, बताओ। cos 90 जीरो होता ना, तो r का जो सूत्र होता है वो क्या बचता है, बताओ, p स्क्वायर प्लस, यहां r नहीं मतलब हमारा वेग, हमने v माना, डेल्टा भी देखो, तो दोनों वेग रख लो, vb का स्क्वायर और प्लस माइनस va का स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा,
अच्छा वेग दिया कितना था सवाल में, देखो 4, कितना दिया था, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वेक्टर डायग्राम बनाना था इसलिए ऐसे बना के दिखाना आप। 4 सेंटीमीटर की ये रेखा और 4 की ही ये रेखा। तो इसको देखो 4 स्क्वायर होकर बाहर आकर के 4 ही तो बचेगा वर्गमूल से बाहर। यहाँ 1 बचा कि नहीं बचा, मैंने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया है। तो इसका उत्तर है 4 अंडर रूट 2 या 4 इंटू 1.414। गुणा कर दो, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 1 5, 3 अंकों दशमलव। ये वेग परिवर्तन आ गया, पहला पार्ट सवाल हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सबसे पहले पार्ट में कहा था वेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए, दूसरे पार्ट में पूछा बल में परिवर्तन। किसमें? तो पहले बल तो पता करो यार। देखो बल कैसे निकालोगे जरा ध्यान देना है। हम बल निकालने जा रहे हैं। बल F बराबर mv स्क्वायर बटे r। m पता है 2 इंटू 10 टू पावर -2। वेग पता है 4 का स्क्वायर, r पता है 1। 16 हुआ, 16 दूनी 32 इंटू 10 के घात -2 बचा। -2 के हिसाब से दशमलव लगा दो, 0.32 न्यूटन आया। ये बल है। Fa भी इतना ही है और Fb भी इतना ही है। मान बराबर है दोनों के, केवल दिशा अलग है। दिशा के हिसाब से एरो सेट करो, Fa इधर को, Fb इधर को। देखो हम इसी हिसाब से अगर सेट करते, जैसा डायग्राम है देखो ध्यान देना, Fa ऐसा अंदर की तरफ है, देखो है कि नहीं, Fb नीचे की तरफ है। लेकिन हमें सवाल में कैसा मांगा, उस पर बात करते हैं। प्रश्न में हमारे पास लिखा Fb माइनस Fa, क्या चाहिए, यानी कौन माइनस में चाहिए, A माइनस में करने का मतलब A की दिशा पलटनी है। A का एरो है किस तरफ, ऐसे भी इधर को, तो हम बनाएंगे किधर को, इधर को बनाएंगे नहीं, बताओ। ये हो गया माइनस Fa। Fb आप ध्यान रखना, उसके साथ कुछ नहीं होगा, उसको बस सीधा सीधा बना दो नीचे की तरफ। देखो ये क्या हो गया, Fb। बताओ बताओ बताओ, मान कितने लोगे भी समझ लो। जैसे F का जो मान है वो 0.32 है कि नहीं, मान लेते हैं हम लोग यहां पर, माना 0.8 बराबर 1 सेंटीमीटर। देखो तो 32 बनाने के लिए 4 से गुणा करो, देखो तो 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, आसान रहता है बनाने में। तो 4 सेंटीमीटर ये बना लो, 4 ये बना लो, तो परिवर्तन जो आएगा वो इस दिशा में आ जाएगा कि नहीं, बताओ। इससे हम डेल्टा एफ कह देंगे, वही इस बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डेल्टा एफ बराबर अंडर रूट वही एफ बी स्क्वायर प्लस माइनस का Fa स्क्वायर। हल करो, इनके मान कितने थे, देखो 32 थे, मतलब 0.32। ये माइनस में रखोगे लेकिन आएगा क्या, प्लस ही तो आएगा। कॉमन लेके बाहर निकाल दो, अंडर रूट 1 + 1 2 बचा, यहाँ √2 का मान रख दो, 1.414। गुणा आता है तुम लोगों की, नहीं आता है। 32 चौको करो, बताओ, 3 चौको 12 120 और 2 चौको 8 128। हासिल कितना हुआ, 12। 32 से कम 32 12 44, हासिल 4। फिर 128 और 4 132, हासिल कितना हो जाएगा, 13। 32 से कम 32 और 13 45। 3 और 2 5 अंकों में दशमलव ठोक दो, 0.45 इतना न्यूटन। नोट कर लो सवाल।